हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज रात को बच्चों ने बहुत तंग किया। बच्चे तकरीबन 1-2 बजे सोए थे, जिसकी वजह से हमारी आंख लेट खुली। अलार्म तो हमने लगाया हुआ था, लेकिन अगर लेट सोए तो फिर अलार्म की आवाज़ भी नहीं आती है। तो आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तकरीबन 4 बजे उठी थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं हमारा टाइम ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी से सहरी बनाना शुरू की। पहले मैंने सोचा कि अलीज़े के बाबा को भी उठा लेती हूँ कि टाइम कम रह गया है तो वो भी थोड़ी हेल्प करवा दें। पर फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और रात को लेट भी सोए थे। तो इसलिए मैंने खुद ही इफ्तारी बनाना शुरू की। वैसे वो खुद भी इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखते हैं कि अगर कहीं लेट हो रही हो या मुझे उनकी मदद की ज़रूरत हो, तो वो खुद उठ के आ जाते हैं। लेकिन आज मैंने ज़रा कोशिश की थी कि वो ना ही उठें। शादी से पहले हमारे घर में ये रिवाज था कि जो आदमी होते थे वो खुद से पानी का गिलास तक भी नहीं थे पीते। इवन अगर वो घर में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो वो किचन का चक्कर तो लगाएंगे, देखेंगे क्या बना हुआ है क्या नहीं, लेकिन प्लेट में डाल के खाना नहीं उन्होंने लेना। खाना बल्कि आके बैठेंगे और फिर कहेंगे जी हमें खाना ला दें। हमें भी इतना फ़ील नहीं था होता, क्योंकि हम यही सब कुछ देखते आ रहे थे बचपन से ही हमारे घरों में। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर मैं आई तो इधर सारे ही जब घर में मेहमान वग़ैरह आ जाएँ या स्पेशली रमज़ान में, इफ्तारी में, सहरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे। बाकी जो भाई हैं वो तो सहरी इफ्तारी में ज़्यादातर हेल्प करवाते थे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं ये घर के कामों में भी, रमज़ान के अलावा भी घर के कामों में भी और कुकिंग वग़ैरह करने में भी, हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। इवन घर में मेहमान भी आ जाएँ तो उनके सामने भी मेरी हेल्प करवाते हैं। ऐसे नहीं कि उनके सामने शर्म महसूस करते हैं या जो भी। ये कहते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लोग जैसे भी सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है और इसमें कोई आर नहीं है। तो वो माशाल्लाह से काफ़ी सपोर्टिव हैं। जब वो इफ्तारी में थोड़ी पहले आ जाएँ, अगर उनको टाइम मिल जाए तब भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है, और सहरी में भी जब वो उठ जाएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और जिस दिन वो घर होते हैं तब भी वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। और बच्चों के साथ तो वैसे भी बस इसी की तलाश होती है कि कोई ना कोई जो है आपकी हेल्प करवा दे, और वो माशाल्लाह से इस चीज़ में काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अब मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे हमारे घर में मर्द पानी का गिलास तक नहीं थे पीते और ये माशाल्लाह से सब कुछ कर लेते हैं। इवन अभी भी मेरी अम्मी हमारे घर आती है ना, तो वो इनको काम वगैरह करते देखते हैं तो वो खुश होती हैं। लेकिन यही चीज़ अगर कहें ना कि हमारा भाई जो है वो खुद खाना ले ले या पानी ले ले, उसके मामले में वो अभी तक भी वैसी की वैसी है। मतलब उनको नहीं अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जो है, अभी उसकी शादी तो नहीं हुई, अभी वो मतलब साथ ही रहता है, तो पर उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेटा खुद से कुछ क्यों ले, आप लोग उसे उठ के दो, आप लोग उससे पूछो। हालाँकि बेटा साहब सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर उसने खाना वग़ैरह लेना है या कोई काम करवाना है, तो उसके लिए वो बैठा रहेगा, वेट करता रहेगा। इवन उसे जितनी मर्ज़ी भूख लगी हो, अगर हम बिज़ी वग़ैरह हों या अम्मी बिज़ी हों, तो उसने खुद नहीं लेना कुछ भी। बल्कि यही कहना है कि मुझे देंगे तो मैं खाऊँगा ना, मैं भूखा बैठा हुआ, मुझे कुछ दो तो मैं खाऊँ ना। मतलब उनकी आदत अभी तक भी वैसे की वैसी है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं कहती हूँ इतना भी किसी का क्या मोहताज होना। लेकिन ख़ैर जो चीज़ें शुरू से चलती आएँ नस्लों में वो फिर जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। ख़ैर यहाँ पे मेरी इफ्तारी वग़ैरह बन गई थी और फिर जी सुबह फिर से मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि कपड़े फिर से काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए थे और आज तो मेरा काम भी काफ़ी ज़्यादा करने वाला पड़ा हुआ था। किचन की भी बुरी हालत थी और कमरे की भी बुरी हालत थी। पहले मैं सहरी में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, लेकिन आज सहरी में चूँकि थोड़ा लेट उठी थी, तो मुश्किल से सहरी ही हो पाई, फिर बच्चे भी उठ जाते हैं तो फिर उनके साथ लगी होती हूँ। तो मैंने फटाफट से पहले तो सफाई की और साथ-साथ कपड़े भी धोकर डाल रही थी, और फिर इतने में हो गई थी शाम और अब तैयारी होने लगी थी इफ्तारी की। तो आज मैं बना रही थी आलू मटर सालन में, और साथ में मैंने एक रेसिपी देखी थी तो मैंने सोचा कि आज वो बनाया जाए। सूजी और आलू के कटलेट की मैंने रेसिपी देखी थी, तो अभी मैं वो बना रही थी। अच्छा, शादी के बाद ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होंगी, मतलब मेरे खाने बनाने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। जैसा तरीका मैंने पहले सीखा था, उस तरीके को मैं अब बहुत कम फ़ॉलो करती हूँ। ज़्यादातर जो है,
जो मैंने यहाँ उनको सबको बनाते देखा मैं वही फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये मुझे आसान लगता है। और जैसे हम बनाते थे वो थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो अभी मुझे यहाँ पे बाकी चीज़ें भी बनानी थी, इसलिए मैंने मसाला वगैरह भून के तो उसमें ही मटर वगैरह आलू मटर डाल के तो प्रेशर कुकर में डाल लिए थे। अच्छा, ये मेरा प्रेशर कुकर, इसमें मैंने 1-2 दफ़ा आलू बॉईल किए और ये इतना ज़्यादा काला हो गया, मैं इसको रगड़ रगड़ के, लेकिन ये सही तरह से साफ़ हुआ ही नहीं है। मैं सोच रही थी कि बाहर से रेत मंगवा के उससे इसको साफ़ करूँगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इसको मैं कैसे साफ़ करूं तो काइंडली मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया प्रेशर कुकर है और मुझे काले बर्तन बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। मैं रगड़ रगड़ के सफ़ेद करती हूँ पर ये मेरे से हुआ ही नहीं। तो अभी मेरा आलू मटरों का जो मसाला है वो तकरीबन तकरीबन हो चुका हुआ है। इसके जो टमाटर है उनको मैं अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साबुत टमाटर जो हैं जो नज़र आए ऐसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसमें मैंने आलू मटर डाल के और पानी डाल के इसको रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए गलने, क्योंकि गैस बीच में चली जाती है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको प्रेशर में ही गाल लेती हूँ। वैसे थोड़ा टाइम लगेगा। और अब मैं अपनी जो रेसिपी थी उसके लिए तैयार करने लगी थी सामान। उसमें बेसिकली हमें प्याज चाहिए था और धनिया वगैरह। ये आलू और सूजी के कटलेट मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी थी और मैंने देखी भी यूट्यूब से थी, इसलिए मुझे ज़्यादा इस पे यकीन नहीं था है। क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है कि हम यूट्यूब से जितनी भी रेसिपीज़ देखते हैं ना, वो ऑथेंटिक नहीं होती, या फिर आप ये कह लें कि वो कंप्लीट नहीं होती। कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर होता है जो हमसे वो शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो रेसिपी होती है वो सही नहीं बन पाती है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था बचा और मैं आज न्यू रेसिपी ट्राई कर रही थी। तो मैं बस यही सोच रही थी कि अल्लाह करे सही बन जाए। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे कोई ना कोई मसला हो जाए, क्योंकि मैंने इसके अलावा मेन्यू में कुछ और सोचा भी नहीं था हुआ। क्योंकि आज दही भल्ले भी नहीं थे, मेरी भलियाँ ख़त्म होगी हुई थी और मैंने सोचा कि आज बस यही बना लेते हैं, उसके बाद मैं बना लूँगी भलियाँ भी। तो मेरे आलू अभी तक नहीं थे गले, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से साथ में रोटियां भी बना लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं थोड़े से घी में मसाले वगैरह डाल के भून रही थी और इसमें मैंने जो प्याज और धनिया वगैरह डाला था। इसके बाद मैंने आलू मैश करके और थोड़ा सा पानी डाल के सूजी डाल के इसको अच्छी तरह से इसकी एक डो टाइप कह लें बना ली थी। और अभी जो है बिल्कुल ही ये थिक हो गई थी और मैं इसको ठंडा करके अब फाइनली इसकी शेप्स बनाने लगी थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर डोनट शेप ही बना ली थी और साथ ही मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था ताकि मैं फटाफट से बना लूँ। अच्छा, मैं इफ्तार में कौन सी रेसिपी इस दफ़ा ट्राई करूँ, मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि हर बार वही सेम रेसिपीज़ खा खा के बंदा थोड़ा उकता सा जाता है। इसलिए मैंने आज ट्राई किया था कि कुछ नया बनाऊं। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल टिक्की की तरह लग रहा था, जैसे कि हम आलू की टिक्की बनाते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि ये तो टिक्की की शेप का है, तो मैं ऐसे करती हूँ इसको तवे पे अंडा टिक्की फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसे मैंने रेसिपी देखी है उसी के अकॉर्डिंग ही आज मैं बनाऊंगी। और फिर मैंने इसको ऑयल में डाल दिया और ये मेरे ख़्याल से मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जो मैं सोच रही थी कि मुझे तवे पे बनानी चाहिए, मुझे ऐसा ही करने चाहिए था, क्योंकि ये ऑयल में जाने से बिखर रही थी और टूट रही थी। और मैंने दोबारा से रेसिपी देखी कि आया कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की, लेकिन मैंने सेम टू सेम वैसे ही बनाई थी जैसे मैंने रेसिपी देखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस जो था ये कंप्लीट नहीं था हो सका और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही थी, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरी रेसिपी ख़राब ना हो जाए, और वही हो गया। फिर मैंने इसको निकाल के इसको बेसन में डिप करके भी फ्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं आई। तो फाइनली मैंने यही सोचा कि इसको मैं तवे पे ही फ्राई करूँगी और फिर मैंने अंडा लगा के इसको तवे पे ही फ्राई किया, फिर ही ये सही हुआ। यहाँ पे ये सूजी की वजह से बार-बार शायद टूट रहा था। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।